गोवा में ब्रिक्स सम्मेलन के लिए नेता पहुंच चुके हैं। आज के सबसे अहम खबर वो ये है कि अब से बस कुछ ही लम्हों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मुलाकात होने वाली है। इसी मुलाकात में वो समझौता होगा। देखिए, आपसे बस कुछ ही लम्हों पहले की यह तस्वीर है जब व्लादिमीर पुतिन का स्वागत किया गया। धर्मेंद्र प्रधान और एमओएस फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री जनरल वीके सिंह उनके स्वागत के लिए वहां पहुंचे और अब से बस कुछ ही लम्हों पहले वो पहुंचे। हम आपको बता दें कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि रूसी सामरिक व्यवस्था का हिस्सा 90 के दशक से है, अब वो भारतीय सामरिक शक्ति का हिस्सा बनने वाला है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम जिसके जरिए दुश्मन के 400 किलोमीटर दूर ठिकाने को निस्तनाबूद किया जा सकता है, जमींदोज किया जा सकता है। तस्वीरों में आपके सामने व्लादिमीर पुतिन। और दिलचस्प बात यह होने वाली है क्योंकि ब्रिक्स सम्मेलन में चीन की भी सदस्यता है। अब खबर यह है कि इस सम्मेलन में हो सकता है चीन पाकिस्तान की बात सामने रखे। अब ऐसे में भारत के लिए कूटनीतिक चुनौती सामने उभर कर आएगी। और इस वक्त जो खबर आ रही है एबीपी न्यूज को सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि ब्रिक्स सम्मेलन के बाद जारी होने वाले साझा बयान में आतंकवाद के खिलाफ जंग का भी जिक्र होगा। अब इसके दो मायने निकाले जा सकते हैं। एक तो यह कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जिस तरह से आईएसआईएस के खिलाफ जंग लड़ रहा है, मगर दूसरी तरफ भारत की निगाह से देखा जाए तो पाकिस्तान समर्थित ग्रुप्स जिस तरह से भारतीय ठिकानों पर हमले करते रहे हैं, हमारे इंटरेस्ट पर हमला करते रहे हैं, यह पहलू जो है साझा बयान का काफी मायने रखेगा। सीधे रुख करना चाहेंगे आशीष कुमार सिंह का। आशीष, क्या यह आकलन सही होगा इस साझा बयान का? जी हाँ, बिल्कुल अभिसार, आप ठीक कह रहे हैं क्योंकि यही मकसद है जो हमें सूत्रों से जानकारी दी गई है कि प्राइम फोकस होने वाला है काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन को लेकर के ब्रिक्स देशों के बीच ब्रिक्स हेड्स ऑफ स्टेट समिट लेवल मीटिंग के बाद, जिसमें जंग छेड़ने की बात की जाएगी कि आतंकवाद को कैसे खत्म किया जाए। सबसे ज्यादा कंसर्न इस वक्त भारत का है क्योंकि अभी भारत को ताजा उरी में अटैक झेलना पड़ा है और तमाम आतंकी संगठन और इंडिविजुअल्स हैं जिसको लेकर के भारत के कंसर्न्स हैं। भारत ने खुद सर्जिकल स्ट्राइक कैरी आउट किया जिसके बाद तमाम देशों ने भारत का समर्थन भी किया। अभिसार, इस वजह से ब्रिक्स समिट के दौरान जो हमें जानकारी है, ज्वाइंट जो स्टेटमेंट आएगा साझा बयान, उसमें मुख्यतः इसी पर सबसे ज्यादा जोर होगा। आशीष, ये बताइए, आपने जंग छेड़ने की बात कही, तो ये जंग छेड़ना क्या इंटेलिजेंस शेयरिंग के लेवल पे होगा, गुप्तचरी के आदान प्रदान, या फिर किसी तरह का सामरिक मोर्चा जिससे भारत अब तक बचता रहा है? देखिए, काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म पहले ही अभिसार ब्रिक्स देशों के बीच एग्जिस्ट करता है और इससे अलग एनएसए स्तर का भी मैकेनिज्म पहले ही बनाया जा चुका है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अलग थलग करने की कोशिश की जाएगी और ब्रिक्स देशों में जितने भी सदस्य देश हैं वो सभी भारत के साथ एक साथ आकर के खड़े होकर पाकिस्तान पर संभव है दबाव बनाने की कोशिश करें, आतंकी संगठनों और इंडिविजुअल्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तभी कहीं आगे चल करके पाकिस्तान के साथ संबंधों को आगे बढ़ाया जा सकता है। मुझे लगता है कि जो बात आनी है ब्रिक्स ज्वाइंट स्टेटमेंट में, उसका मकसद मुख्यतः यही होगा। शुक्रिया आशीष कुमार सिंह गोवा से ब्रिक्स सम्मेलन पर निगाह रख रहे हैं।